NIOS क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 3 एस्ट्रोलॉजर्स डे। ये कहानी आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई है और आर.के. नारायण अपने फील्ड के एक रिनाउंड राइटर हैं जिनका कल्चरल और इमोशनल स्टोरीज लिखने के लिए बहुत नाम है। ये स्टोरी एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में है जो अपनी चालाकी से, अपनी विट्स से, अपनी बुद्धिमानी से एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलता है। इतना आसान नहीं होता कि आप एक एस्ट्रोलॉजर होकर के और आसानी से उल्टा उस सिचुएशन से वो पैसे भी कमा लेता है। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी बुद्धिमानी आपको बचाती है। अब ये स्टोरी हम विस्तार से करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत एक गांव के सीन से होती है। एक गांव में एक छोटा सा बाजार है, एक टाउन है जहां पर छोटी छोटी कुछ 7-8 दुकानें। इन दुकानों में कोई हार्डवेयर का सामान बेचता है, कोई वहां पर 1-2 पिक्चर्स की दुकानें हैं, 1-2 कपड़े की दुकानें हैं। और ये एस्ट्रोलॉजर अपना सामान लेकर के, अपना जो सामग्री है, एक एस्ट्रोलॉजी के लिए जो सामग्री होती है वो सारी सामग्री लेकर के, जैसे कि काउरीज देखे होंगे आपने, वो समंदर में छोटे छोटे काउरीज निकलती है जिनको पहले करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। वो काउरीज लेकर के, पलमाइरा की लीव्स मतलब खजूर के पत्ते के ऊपर लिखी हुई चीजें हैं, और उसने गेरुए कलर से अपने माथे को रंगा हुआ है, जो एक आपने देखा होगा साधु संत महात्मा लोग करते हैं। घनी दाढ़ी रखी हुई है भाई साहब ने और बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाई हुई है। मैं कह रहा हूं बनाई हुई है, एक्चुअली में अट्रैक्टिव है नहीं वो, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे को कुछ इस तरह से चेंज किया हुआ है, कुछ इस तरह से दाढ़ी बनाई हुई है, आंखों का अट्रैक्शन कुछ इस लेवल पे लाए हुए हैं कि कोई भी कस्टमर उनके पास आता है तो उनसे 1-2 बात किए बिना नहीं रह पाता। और यही तो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कस्टमर वहां से निकले तो उनको देखता हुआ जाए और उनको देखे और अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में, मैं तो नहीं जानता कि किसी को 99% लोग गलत ना मिले। एस्ट्रोलॉजी में 99% लोग बस तुक्का मारते हैं। इसके भी कुछ तुक्के वाले 2-3 क्वेश्चन हैं जिनसे वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेता है। और प्लेस भी अच्छा है। गांव के अंदर में इनको पढ़े लिखे लोग कम मिलते हैं। कम पढ़े लिखे लोग, कम पूंजी वाले लोग, जिनके पास थोड़े से पैसे हैं, उनके पास परेशानी भी ज्यादा है। और इनका मार्केट भी वही है, जहां परेशानी वहां एस्ट्रोलॉजी की मार्केट। तो बड़ी अच्छी इनकी दुकान चल रही है, मस्त अपना जीवन बिता रहे हैं। ये रोज सुबह आ जाते हैं, ये अपना कावरी वगैरह, सेल वगैरह लगा करके बैठ जाते हैं। पास में ही एक बंदा मूंगफली बेचता है। उसके मूंगफली बेचने का जो तरीका है वो मस्त है। वो रोज अपनी मूंगफली के लिए अलग अलग नाम रखता है। कभी उसको वो बॉम्बे आइसक्रीम बोलता है, कभी वो उसको दिल्ली आलमंड बोल देता है, कभी वो उसको राजा की डेलिकेसी बोल देता है। और इस तरह से वो अपने मूंगफली को गाना गा करके लोगों को अट्रैक्ट करके बेचता है। आधा काम तो वो मूंगफली वाला कर देता है, क्योंकि कस्टमर मूंगफली खाने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। और वही कस्टमर इस एस्ट्रोलॉजर की तरफ जब देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास अपना हित दिखता है और बैठ जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए और फंस जाते हैं। यही चीज इसकी चल रही है और स्टोरी इसी तरह से बढ़ रही है। लेकिन स्टोरी ये नहीं, एक्चुअली ये सिर्फ ग्राउंड सेट किया है राइटर ने कि भाई इस तरह का एक मार्केट है, यहाँ पर एक कपड़े बेच रहा है बंदा, वो अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर को, एक मूंगफली बेच रहा है बंदा। इस अट्रैक्टिव मार्केट में इसकी अपनी एक अलग कहानी। ये जो एस्ट्रोलॉजर है इसकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर ये यहां नहीं होता, मिड ऑफ द चैप्टर में राइटर बताता है कि आज अगर वो एस्ट्रोलॉजर नहीं होता तो अपने गांव में खेती कर रहा होता, अपने बाप दादाओं की जमीन सींच रहा होता, शादी करता, बच्चे पैदा करता, सेटल हो जाता। लेकिन ये इतनी दूर एक लीग से हट करके एक बिजनेस कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक कारण है, एक बहुत ही डीप रीजन है जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसका जो एक्सपीरियंस है वो जबरदस्त है। वैसे भी किसी को अगर एस्ट्रोलॉजर बनना है तो उसका एक्सपीरियंस जबरदस्त होना पड़ेगा। इसको जो मैनकाइंड ट्रबल, जैसे कि मैनकाइंड ट्रबल मींस व्हाट, शादी ब्याह, रिश्ते नाते, इंसान के इंसान से दोस्ती, इन सब चीजों में इसको महारत हासिल है। इसको पता है कि शादी में कौन सी परेशानी आती है, एक नॉर्मल व्यक्ति को शादियों में क्या परेशानी आती है, रिश्तों में किन बातों को लेकर दरारें पड़ जाती हैं, दोस्ती में किन बातों को लेकर के लड़ाई हो जाती है। इस तरह की चीजें इसको बहुत अच्छे से पता है। जब भी इसके पास कोई व्यक्ति आता है तो 2-3 क्वेश्चन इसके फिक्स है। पहला क्वेश्चन ये व्यक्ति से यही कहता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना साहब, उसका आपको फुलेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा। इंग्लिश में बोले तो इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। इंग्लिश में बोलता है ये। अब इंग्लिश की स्टोरी है तो मैं तो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूं इसको। तो कहता है कि आप जो कर रहे हैं ना जनाब, आपको उसका फल नहीं मिल रहा। अब आप बताओ, 90% लोगों के साथ तो यही होता है ना। सब लोग यही सोचते हैं यार हम मेहनत तो इतनी
करते हैं, हमें मिलता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का ये क्वेश्चन सूट कर जाता है सबको। जैसे ही सब सुनते हैं तो सब उसके बाद कहते हैं अरे वाह, ये बंदा तो खतरनाक है, इसने तो एकदम सही सटीक पकड़ लिया हमारी प्रॉब्लम को। और दूसरी बात ये कहता है कि आप बहुत सीधे इंसान हैं, आपका जो नेचर है ना वो इसी वजह से आपको धोखा मिलता है। अब हर इंसान को यही लगता है कि मैं सीधा हूं, मुझे भी यही लगता है कि मैं बहुत शरीफ इंसान हूं, आपको भी यही लगता होगा कि आप बहुत शरीफ इंसान है। तो सबके साथ यही सवाल कर देता है कि आपकी शराफत की वजह से आपकी ये हालात है। और एक और क्वेश्चन कहता है कि आपकी फैमिली में जरूर एक औरत है जो आपको देखना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं लोगों की फैमिली में कोई ना कोई लेडीज, कोई दूर की रिश्तेदार, कोई चाची, मामी, ताई, कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जिससे आपकी बन नहीं रही होती है। तो ये 2-3 क्वेश्चन वो फटाफट दाग देता है जब भी कोई कस्टमर आता है, और कस्टमर को लगता है कि वाह भाई वाह, ये बंदा तो बहुत ही खतरनाक है, इसके पास तो बहुत नॉलेज है। अब उठता है सवाल, अब चालू होता है इस बंदे का जो इंटेलिजेंस है उसका टेस्ट चालू होता है। ये सामने वाले को उनकी प्रॉब्लम्स बताने देता है। 5-10 मिनट तक पहले वो सुनता है प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद वो बोलता है कि इन प्रॉब्लम्स में भाई आपने मेरे से 8 क्वेश्चन पूछे हैं और मैं पर क्वेश्चन के 3 पैसे लेता हूं। आपको पैसों का सिस्टम तो पता होगा, पुराने जो आप आज 1 रुपया यूज करते हैं, वैसे तो 1 रुपया बहुत जगह बंद हो रहा है। उस 1 रुपए में पहले 16 आने होते थे और 100 पैसा होता था। इसका मतलब कि जो 4 आना पहले चलता था जिसको 25 पैसा बोलते थे, 8 आना जिसको 50 पैसा बोलते थे, और 1 रुपए में 100 पैसा होता था। तो ये भाई साहब 3 पैसा चार्ज करते थे एक क्वेश्चन का। अब आमतौर पर कोई आएगा, कोई अपनी प्रॉब्लम्स रखेगा तो 10 क्वेश्चन तो उसके हो ही जाते थे, तो भाई साहब का 30 पैसे का काम हो जाता था। पुरानी स्टोरी है, आप बोलोगे सर ये क्या बकवास कर रहे हैं, पैसा वैसा, बहुत पहले की स्टोरी है, 20 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूं। तो 3 पैसा पर क्वेश्चन ये चार्ज करते थे। देखिए चार्ज जो भी करते थे उससे मतलब नहीं है, करते जेन्युइन। एक बंदा चोरी करता है ना, तो चोरी करने की भी अपनी एक कला होती है। ये भले ही लोगों को ठगते थे लेकिन मेहनत बहुत करते थे। तो राइटर ने ये लाइन भी कही है कि ही वाज अ हार्ड वर्कर हु डिजर्व द मनी ही ब्रॉट होम एट द एंड ऑफ द डे। तो मेहनत बहुत करते थे, और इतना डिजर्व करता है बंदा अगर वो किसी को एंटरटेन कर रहा है, किसी के साथ बिजनेस कर रहा है, किसी की फ्यूचर के बारे में बता रहा, भले झूठ बता रहा हो, मेहनती बहुत था। तो राइटर यहाँ पर कहता है कि मेहनती था। और फिर उसके बाद राइटर कहते हैं कि अगर ये काम नहीं कर रहे होते तो शायद पूर्वजों का खेत जोत रहे होते, खेती कर रहे होते, शादी ब्याह करते, सेटल होते। ये इतनी दूर आने की वजह इनकी यही है, ये एस्ट्रोलॉजी करना। अब बात करते हैं आज की, और आज का जो सस्पेंस है वो क्लियर करते हैं कि स्टोरी इतनी दूर क्यों आई है। हुआ ये कि दोपहर बीत गया और अब जाने का समय हो गया इनका। आपको एक बात और बता दूं कि इनकी अपनी खुद की दुकान की, इनकी अपनी एस्ट्रोलॉजी की जो शॉप थी, जो ये बिछाते थे वहां पर, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं थी। वो मूंगफली वाले की रोशनी से और जो छोटे मोटे दुकानदार थे उनकी रोशनी से ही इनकी दुकान चलती थी। अगर वो चले गए तो इनको भी जाना पड़ता था। अब आपको पता है गांव में इतनी रोशनी तो होती नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी की लाइट है और स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मूंगफली वाले भी अपनी दुकान जो है वो तैयारी कर रहा था जाने की, और कुछ दुकानें ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। तो ये भी अपना सामान, अपना जो पैराफेरनेलिया है वो उसको लपेटना चालू कर दिया। उसी वक्त एक इंसान आ जाता है, एक आदमी आ जाता है। अंधेरा थोड़ा सा हो चुका था और एस्ट्रोलॉजर की अच्छे से नजर उसके चेहरे पे नहीं पड़ती। वो बंदा वहां पर फ्रस्ट्रेट सा था, कुछ एड्रेस जानने की कोशिश कर रहा था। एस्ट्रोलॉजर को जाते जाते अपने एक पोटेंशियल कस्टमर दिख गया। उसने उसको बुलाया कि भाई साहब इधर आओ, आप कुछ खासे परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कहता दिमाग तो मत खराब कर मेरा, और मुझे पूछना है, कुछ बात पूछने का। बैठो सर, पहले आप टेंशन मत लो, बैठो। अभी वो उससे सवाल पूछता, इससे पहले कहता है कि अच्छा तू एस्ट्रोलॉजर है? कहता हाँ। कहता फिर बता देगा मेरे बारे में? कहता क्यों नहीं बता दूंगा, यही काम है मेरा। कहता अगर तूने बता दिया ना तो मैं तेरे को 8 आना दूंगा। अब इसके तो दिमाग चटक जाता है कि भाई 8 आना मिल जाएगा। 8 आना तो बहुत होता है, 8 आना का मतलब समझिएगा 50 पैसा। दिन भर में उतना नहीं कमा पाता ये। तो कहता ठीक है भाई। कहता लेकिन अगर गलत बताया तो 1 रुपया देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टेंशन में आता है कि भाई बंदा लग भी हट्टा कट्टा रहा है, पता चले कि मैं ना बता पाऊं, फंस ना जाऊं। थोड़ी देर में ये डिनाई कर देता है, कहता नहीं भाई मैं घर जा रहा हूं, अंधेरा सा होने लगे। कह रहा वादा हो गया, वो चैलेंज हो गया, ऐसे नहीं होगा। और उतने ही देर में वो बंदा अपनी सिगरेट या जो भी वो पी रहा है पाइप, वो उसको जलाने के लिए माचिस की तीली लगाता है। और जैसे ही माचिस उसके चेहरे के पास, जो ट्रैवलर आया उसके चेहरे के पास जाती है, एस्ट्रोलॉजर को उसकी शक्ल दिख जाती है। एस्ट्रोलॉजर और घबरा जाता है उसकी शक्ल देख करके, लेकिन अब मरता क्या ना करता, उसने चैलेंज को ले लिया था। थोड़ा हिचकता है, जाने की कोशिश करता है, वो बंदा रोक देता है कि नहीं अब तेरे को बताना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजर अपनी बात पे कायम रहता है। वो डर तो जाता है, अभी आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि वो डर क्यों जाता है, लेकिन अपने डर को छुपा लेता है। इसी को कहते हैं करेज, इसी को कहते हैं विट्स, बुद्धिमानी। अब वो उस बंदे को बताता है कि हाँ तुम जो कहोगे मैं बता दूंगा। पहली चीज तो ये कि तुम मर के बचे हो। वो बंदा हैंग हो जाता है, कहता अच्छा तेरे को पता मैं मर के बचा हूं? कहता हाँ तुम मर के बचे हो।
और दूसरी चीज कि जो तुम्हारा नाम है ना, कहता अच्छा मेरा नाम भी बता देगा। कह रहा हाँ तुम्हारा नाम जो है जय नायक है। कहता अच्छा ये तो कमाल ही हो गया भाई, तू मेरा नाम भी बता रहा है। कह रहा सिर्फ नाम ही नहीं बता रहा, मैं ये भी बता दूंगा कि तुम किसी को ढूंढने के लिए निकले हो और तुम साउथ में रहते हो, यहाँ से काफी साउथ में तुम्हारा घर है, तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ नॉर्थ की तरफ, सॉरी साउथ की तरफ जिधर से तुम आए हो, क्योंकि अगर तुम नहीं लौटे तो तुम फंस जाओगे। कहता है कि अच्छा मैं आया किस लिए हूं ये पता है? कहता हाँ मुझे पता है, तुम उसी बंदे को ढूंढ रहे हो जिसने तुम्हें मारा। कहता फिर मैं उसको कैसे बिना ढूंढे चला जाऊं, मैं कैसे, मैं अंदर से बहुत, मेरी शरीर के अंदर समझ लो आग लावा उबल रहा है, मुझे उसको मारना है। कहता मारने के चक्कर में खुद मरोगे, और जिस बंदे को तुम मारने निकले हो तो 4 महीने पहले ही मर गया। कहता क्या बात कर रहे हो? कहता हाँ 4 महीने पहले एक लॉरी उसको कुचल के चली गई और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर फर्दर नॉर्थ तुमने ट्रेवल किया तो तुम्हारी जान को खतरा है, जल्दी से जल्दी निकल जाओ, 100 साल जियोगे। अब इस बंदे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, कहता यार बंदा बात तो सब कुछ सही कह रहा है, थोड़ा मन के जो रोष है उसको ठंडा करके और ये उससे विदा ले लेता है। अब आपको बताऊं कि ये बंदा कौन है। ये बंदा करीब 10 साल पहले इसका दोस्त था, यानी ये एस्ट्रोलॉजर और ये ट्रैवलर दोनों दोस्त हुआ करते थे। एक दिन दारू पी करके, जुआ खेल करके आपस में जब बैठे थे तो इनकी लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी खतरनाक हुई कि एस्ट्रोलॉजर साहब ने इस ट्रैवलर को चक्कू मार दिया और कुएं में धक्का दे दिया। तो किस्मत अच्छी थी ट्रैवलर की कि पास से एक बंदा निकला, वो उसने उसकी आवाज सुन ली। एस्ट्रोलॉजर तो वहां से भाग गया, उसको लगा मेरे हाथों मर्डर हो गया है, और वो भागा भागा जाने कितनी गांव क्रॉस कर गया। आपको पता है गांव में 200-400 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा जैसे कोई 7 समंदर क्रॉस कर गया हो। और उसके बाद उसने पूरी आइडेंटिटी चेंज करके बहुत दूर 400-500 किलोमीटर दूर आ करके अपना एक नया आशियाना डेवलप किया, शादी की, बच्चे किए और एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस शुरू कर दिया। इसने सोचा भी नहीं था कि वही बंदा ढूंढता हुआ आ जाएगा, और आ गया। और इससे पता चला कि एस्ट्रोलॉजर कोई साधारण इंसान नहीं था, उसने अपनी बुद्धिमानी से अपने दुश्मन को हरा दिया। रात देर हो चुकी थी, काफी देर तक वो एस्ट्रोलॉजर ले गया उसको, और जाते जाते उसको एक मुट्ठी में कुछ कॉइन्स भी दे गया। 1 रुपए का वादा था, आप कितना दिया अभी घर जाके पता चलेगा। भाई साहब लेट घर पहुंचते आधी रात हो जाती है, वाइफ इनकी वेट कर रही थी दरवाजे पर ही। अब वाइफ पूछती है कितना देर क्यों हुआ, उसके हाथ में वो पैसा रख देते हैं, बड़ी खुश होती है, कहते हैं कि हाँ बच्चे बहुत दिन से मिठाई बनाने की जिद भी कर रहे थे, इतने में तो नारियल भी आ जाएगा और गुड़ भी आ जाएगा। कहते कितना पैसा? कहते 12.5 आना। कह रहे यार झूठ बोलिया, 16 आना वादे किया था उसने, 1 रुपया देने का, वो दे गया 12.5 आना, चलो कोई नहीं। रात को सोते टाइम उसने अपनी पत्नी को सारी स्टोरी बताई, और इस तरह से एक साधारण सा इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मरते मरते बचा। और सबसे जरूरी बात कि उसके दिल में जो एक दर्द था कि मेरे हाथों मर्डर हो गया है, उससे भी, उस गिल्ट से भी वो बाहर निकला। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की स्टोरीज देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।